नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपसे 5 ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जो हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही शुभ होते हैं और इन्हें आप अपने घरों में अवश्य लगाएं। साथ ही साथ हम इसे किस दिशा में रखें इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में जो पहला पौधा है वो तुलसी का है। ये तो होना ही था क्योंकि तुलसी तो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखती है और इसे आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित कीजिए। अगर आप आंगन में स्थापित करते हैं तो आंगन के उत्तर दिशा में इसे आप स्थापित कीजिए। ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देगी। कभी भी तुलसी को सूखने ना दीजिए। कोशिश ये कीजिए कि इसी तुलसी से आप नया पौधा आप उगा ले जाएं। तुलसी को कभी भी घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा में मत स्थापित कीजिए। मित्रों, हमारी सूची में जो दूसरा पौधा है वो थुजा प्लांट या मोरपंखी का पौधा है। इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ अंदर से और प्रवेश लेते समय दाहिने हाथ पर स्थापित कीजिए। ये बहुत ही शुभकारी परिणाम देगा। जैसा कि आपको पता है कि मोरपंखी का जो पौधा है ये भगवान श्री कृष्ण को इंगित किया जाता है और बच्चे इसे अपनी पुस्तकों वगैरह में भी रखते हैं, है ना। इसके अलावा ही ये आपके घर में ऑक्सीजन की जो भरपूर मात्रा है उसको उपलब्ध कराता है। तो इसका आध्यात्मिक महत्व भी है और साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। तो इसे अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। मित्रों, हमारी सूची में जो तीसरा पौधा है वो पान के पत्ते का पौधा है। बेटल लीव्स प्लांट इसे भी कहा जाता है इंग्लिश में। इसे आप अपने घर में हैंगिंग पॉट्स में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे गमलों में लगा सकते हैं जिससे इसकी बेल जो है ऊपर चढ़ती रहे और साथ साथ इसको आप अपनी कैरी में जगह दे सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पौधे को ऐसी जगह स्थापित कीजिए जहां पर बहुत कम धूप आती हो या छांव रहती हो। वहाँ पर ये तेज़ी से विकसित होता है। इसके अलावा जो पान के पौधे की जो खेती होती है वहाँ पर भी क्या होता है कि ऊपर से जो है एक ऐसा कवरिंग कर दिया जाता है जिससे नीचे जो है वो क्या हो, धूप ना आए और इसकी छांव में बहुत सारे जो सरीसृप हैं, सांप वगैरह, वो आराम भी करते हैं। ठंडक की वजह से ऑक्सीजन इतनी रिलीज़ करता है। तो ऑक्सीजन ये भी बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज़ करता है आपका जो पान का पौधा है और साथ ही साथ पूजा में भी बहुत महत्व रखता है। आपके घर में संपन्नता लाता है, सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इसलिए इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। मित्रों, हमारी सूची का जो चौथा प्लांट है वह हरसिंगार, अभिकल्प या परिजात का पौधा है। इसे आप पौधा भी कह सकते हैं, वृक्ष भी कह सकते हैं। अगर आप गमले में लगाते हैं तो ये एक पौधे के रूप में विकसित होगा, तो वहीं अगर इसे आप ज़मीन में लगाते हैं तो ये एक वृक्ष का रूप ले लेता है। मित्रों, ये वही हरसिंगार का पौधा है जो समुद्र मंथन के समय पृथ्वी पर आया था। ये एक बहुमूल्य रत्न है। ये औषधीय गुणों के साथ साथ बहुत सारे चमत्कारिक प्रयोगों को भी सामने लाता है जिससे घर में सुख शांति संपदा का वास होता है। ऐसे में मित्रों, इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। हो सके तो आप इसे घर में अपने उत्तर दिशा में रखिए या पूर्व दिशा में रखिए या ईशान, जिसे उत्तर पूर्व जो कोना होता है वहाँ पे भी इसे आप स्थापित कर सकते हैं। इसमें जो फूल आते हैं बड़े सुंदर होते हैं, बड़े खुशबूदार होते हैं और ये फूल रात्रि में खिलते तो हैं और सुबह होते ही ये क्या होते हैं, झड़ जाते हैं और ये पूजा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सभी देवताओं को, देवी देवताओं को हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हरसिंगार का जो पुष्प है वो बहुत प्रिय है। तो आप इन्हें आप अर्पण कीजिए इन पौधों को। ये आपका एक जैस्मिन का ही प्रकार है, जिसमें आप देखते होंगे चमेली आता है, चांदनी आता है, मोगरा आता है। इसी प्रजाति का ही ये एक पौधा है सफ़ेद कलर का, जिसमें आपकी भूरी कलर की बीच में धारी मिलती है। तो इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर स्थान दिए। मित्रों, ये औषधीय गुण में कैसे रहता है, क्योंकि जो इसकी पत्तियां होती हैं इसका काढ़ा पीने से भी आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं।
मित्रों, हमारी सूची का आखिरी और पांचवा जो पौधा है वो अपराजिता का है। इसे विष्णुकांता और कृष्णकांता के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे में मित्रों दो प्रकार के पुष्प आते हैं, एक सफ़ेद और एक नीले। और इसमें प्रजाति की अगर बात की जाए तो ये फूल का जो प्रकार होता है, इसमें एक सिंगल लेयर का फूल होता है और एक डबल लेयर का फूल होता है। फूल सारे इसमें अच्छे होते हैं, लेकिन जो नीला अपराजिता होता है उसमें ब्लूमिंग ज़्यादा होती है, मतलब फूल ज़्यादा आते हैं। तो वही सफ़ेद अपराजिता में फूल कम आते हैं। सफ़ेद अपराजिता को सामान्यतः शंखपुष्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो फूल है इसका पौधा बहुत अच्छा होता है। इसके पौधे का जो हर भाग होता है, चाहे उसका तना हो जाए, चाहे जड़ हो जाए, पत्तियां हो जाए, सभी, और यहाँ तक कि फूल भी जो है बहुत लाभकारी है। और इसके अलावा हिंदू धर्म ग्रंथों में अपराजिता के पुष्प का बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है और सभी देवताओं में ये सर्वप्रिय फूल माना जाता है। शनि और भगवान शिव जी को और विष्णु जी को ये फूल बहुत बड़े पैमाने पर चढ़ाने से क्या होता है, आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसा हिंदू धर्मों में कहा जाता है, धर्म ग्रंथों में कहा जाता है। तो मित्रों, इस पौधे को आप किसी भी हैंगिंग बास्केट में लगा दीजिए, या एक वाइन के रूप में लगा दीजिए, या एक पॉट में लगा दीजिए, और इससे आप फूल लीजिए और इन फूलों को आप अपने यूज़ में लीजिए और इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। तो ये मित्रों हमारी ये सूची थी जो हिंदू धर्म ग्रंथों में इन पौधों को बताया गया है कि ये पौधे हमारे लिए किस प्रकार लाभकारी हैं। और ऐसे ही पौधों के बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हुआ हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई जानकारी के साथ में। नमस्कार मित्रों।